भाई साहब अच्छा खासा आदिमानव शिकार करके खा रहे थे, फिर पता नहीं किसके पिछवाड़े में चूंटी काटी। उसने सोचा शिकार करके तो सब खाते हैं, क्यों ना हम 8-8 9-9 घंटे नौकरी करके खाएं। इसकी बहन का फूफा मारूं, अगर इतना ही शौक था नौकरी करने का तो खुद कर लेता। इससे अच्छा तो वो राजा महाराजाओं वाला जमाना था, थोड़ी सी चाट लो सोने की असर पे मिल जाती थी। और अभी नीचे से लेके पीछे तक का भी जोर लगा दो ना भाई साहब मेहनत करने में, तो भी वो हरामजादा मैनेजर सैलरी में 500 रुपए नहीं बढ़ाएगा। अरे सर मुझे हल्के में मत लो, मैं बहुत बड़ा वाला आदमी हूँ। मेरे मामा की एसपी डीएसपी सबसे पहचान है, सब मेरे मामा को जानते हैं। नाम क्या है तेरे मामा का? शिवराज मामा। और सर वैसे भी आपका कोई हक नहीं बनता हमारे बीच बोलने का, हम पति पत्नी हैं। अब मैं चाहे इसे दारू पी के मारूं चाहे चाय पी के, आप बीच में नहीं बोलोगे, क्योंकि दिस इज माय प्रॉपर्टी। सर छोड़ माफ करें सर, चुंगी फट जाएगी सर, छोड़ो प्लीज प्लीज सर। चलो फटाफट बोल। साहब पत्नी देवी का रूप नहीं देवी होती है, पत्नी देवी होती है, उसकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, उसको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अबे बर्तन के बारे में बोल। आज से बर्तन मैं धोऊंगा, मेरी लुंगी बनियान भी मैं ही धोऊंगा, तुम्हारी भी कपड़े मैं धोऊंगा। अबे बर्तन क्यों बेचे ये बता। साहब वो दोस्त पार्टी मांग रहे थे, उनको पार्टी देने के लिए बेचने पड़े। क्या नाम है दोस्त का? साहब हमारी दोस्ती का उसूल है, हम एक दूसरे का नाम नहीं बताते, चाहे आप एक थप्पड़ा और मार लो। पांडे वो बक्कल वाली बेल्ट ले क्या? साहब एक का नाम गुल्लू, एक का नाम सन्नी और एक का नाम कलुआ। ये लो साहब उनकी लाइव लोकेशन। ये भगवान क्या जुल्म है। महाराज यमराज की जय, महाराज यमराज की जय। क्या हुआ लुंगीधारी बालक, अब क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या चाहिए मतलब? अरे आपने दिया ही क्या है? स्किल के नाम पे मुश्किल, और चेहरे पे ना नूरे ना निखारे, सादा कद्दू लगता हूँ। और वो तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ, ये धरती लोक में काले काले लोगों को गोरी गोरी बीबी क्यों मिलती है? मन करता है इसलिए दे देते हैं। अरे तो हमें भी दो ना सुंदर नारी। अरे मूर्ख कैसे नहीं मिल जाती सुंदर नारियाँ, उसके लिए सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, आप मुझे इंटेलिजेंट वाला दिमाग दे दो, उससे मैं पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी लूंगा। इंटेलिजेंट वाले स्टॉक तो खत्म हो गए, ये भूसे वाले दिमाग बचे हैं, बोलो चाहिए? ये भगवान क्या जुल्म है। क्या हुआ, कहाँ थी? नर्क में। गुस्सा मत दिलाओ, हटो बैठने दो, थक गई हूँ बहुत। ये दुनिया के सारे लड़के वालों को तो ना गोली मार देनी चाहिए। क्या हो गया? अरे मेरी कजन को लड़के वाले देखने आए हुए थे आज, उसके मम्मी पापा बोलते हैं लड़की तो मोटी है। ओह तो रिजेक्ट कर दिया फिर तुम्हारी कजन को? उनकी औकात नहीं है, बस इतना बोला कि मोटी है, रिजेक्ट नहीं किया। तो फिर तुम इतना भड़क क्यों रही हो? रिजेक्ट नहीं किया है तो इतना ही तो बोला है मोटी है। एक्सक्यूज मी, यू आर सपोर्टिंग फैट शेमिंग। कोई भी किसी को मोटी बोल के जा रहा है, और ओके विद इट। किसी लड़के की 6 फुट हाइट है तो तुम उसको क्या बोलोगी? लंबा। तो जब कोई मोटा है तो उसको मोटा बोलने में कोई दिक्कत है क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? फैट शेमिंग करते हुए शर्म नहीं आती? सबकी अपनी अपनी बॉडी और सब अच्छे दिखते हैं, किसी को कोई हक नहीं किसी की बॉडी पे कमेंट करने का। इसीलिए हम ही लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ऐसी घटिया सोच वालों से हमको कोई रिश्ता नहीं करना है। अच्छा हमारा वैसे कॉमन फ्रेंड है बंटू और मेरा, वो बढ़िया लड़का है, तुम्हारी कजन के लिए शायद वो ठीक रहेगा। बंटू फोटो दिखा तुम अपनी गर्लफ्रेंड को। सही हो, देखो दिखाते हैं। ये देखो। इससे शादी करेगी मेरी कजन? क्यों, क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? उसका शरीर देखा तुमने? माचिस की तिल्ली और सर पे बाल नहीं। ये लड़का है तुम दोनों के दिमाग में मेरी कजन के लिए। एक्सक्यूज मी, तमीज नहीं क्या तुमको? बॉडी शेमिंग कर रही हो, उसको माचिस की डंडी बुला रही हो, पतला बुला रही हो, और बोल रही हो सर पे बाल नहीं गंजा है। यू आर सिक, योर मेंटालिटी इज सिक। सबकी अपनी अपनी बॉडी टाइप होती है, सबका अपना अपना लुक होता है, सब लोग अपने अपनी बॉडी में खूबसूरत है, किसी को कोई हक नहीं किसी को बॉडी शेम करने का। अपनी नाली का कूड़ा दिखता नहीं इंसान को। नसीहत। ठीक है, जमीन तो मुझे पसंद है, 2 करोड़ में नहीं 180 में डन कर लो। 180 में नहीं 190 में कर लो। कल रजिस्ट्री करा लेते हैं। कल रजिस्ट्री नहीं करवा पाऊंगा। क्यों? कल मेरे दोस्त की शादी है। देख लो, वरना मैं दूसरी जमीन देख लेता हूँ। ठीक है, आप दूसरी जमीन देख लो, पर मैं अपनी दोस्त की शादी नहीं छोड़ सकता।
ठीक है, एक तो ये वाला पैक कर दो और जो एक दूसरा वाला पसंद किया है ना उसको पैक कर दो। ठीक है, ये दोनों मैं पैक कर देता हूँ आपके। ये आपके 1.5 लाख के समथिंग पहुँचेंगे। अरे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे खास दोस्त की शादी, उससे बढ़ के थोड़ी है पैसे। एक सेकंड। हाँ मम्मी। बेटा शाम को खाने में क्या बनाना है? अरे आज तो देव की शादी है ना, तो आज शादी में ही तो खाऊंगा, आज घर पे जो खाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ। विख्यात देव की बारात में नहीं चल रहा? उसने कार्ड ही नहीं भेजा। पार्टी बदल लिया साला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखानी है हमें। बता क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर चोरी है। ये चोरी क्या चुरा लिया तुम्हारे घर से? जी, गाजर का हलवा। क्या? हाँ, गाजर का हलवा चुरा लिया हमारे घर से। तू यहाँ पे गाजर के हलवा की रिपोर्ट लिखाने आयो है? गाजर के हलवा की रिपोर्ट लिखाने आयो तू यहाँ पे? जी, तुम्हें बताओ बड़ी मेहनत से बनायो मेरे बगले वो गाजर का हलवा। वहाँ में छुआरे, मुनक्खा, बादाम और निरो तो का बोले वहाँ खोबा गेरो निरो। और वह बताओ कोई चुरा के लेगा? 7-8 हजार रुपया लग गए मेरे वहाँ गाजर के हलवा में, और वह कोई चुरा के लेगा? बताओ, यू भी कोई बात है? तो का है गो, दोबारा बना लो, चुरगो तो दोबारा बना लो, तो संग की संग खा जाएंगे, आपका चुर नहीं मत देंगे वह गाजर के हलवा। पैसा का तुम दोगे गाजर का हलवा बनाने के लिए है? तुम दोगे पैसा? 8,000 रुपया लग गए गाजर के हलवा में। 8,000 लाओ, तुम दे तो बना लेंगे हम तो दोबारा। कई गरीब आदमी की मजबूरी है, समझ रहे हैं तुम? मजबूरी समझ रहे? कई गरीब आदमी की तुम्हें पता कैसे करके हमने 8,000 रुपया लगाए गाजर के हलवा में? सारे मुनक्खा, बादाम, खोवा, निरो सारा खोवा लगाया हमने वह गाजर के हलवा में। गरीब आदमी को 8,000 रुपया का गाजर का हलवा बनाता होगा कोई घर पे? साहब, बाहर को साहब कुछ पैसे चाहिए। बच्चा कहाँ गया आज वो तुम्हारा? भाड़ा नहीं दिया उसका? कौन बच्चा साहब? अरे वो जिस भी एजेंसी से तुम बच्चा लेके आते हो, आज भाड़ा नहीं दिया तुमने उसको? आज बिना बच्चे के भेज दिया उन्होंने तुमको। गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती आपको? मेरा बच्चा है वो। वाह, कौन से एआई टूल से क्रिएट किया वो बच्चा? पिछले पूरे हफ्ते मैंने उसकी शक्ल देखी, हर दिन अलग अलग शक्ल थी सिग्नल पे। साहब पैसा देना हो तो दीजिए, इधर उधर के इल्जाम मत लगाइए मुझ पे। एक तो अपने बच्चे को घर छोड़ के आई हूँ आज मैं। अच्छा, तो मैं खुद ही तुम्हारे घर चल के उसको 101 का लिफाफा दे देता हूँ और 4 बिस्किट। तुम क्यों तकलीफ लोगी? चलो। मैं अपना घर आपको क्यों दिखाऊं? क्यों, तुम्हारे घर में सोने के अमरूद हैं क्या जो मैं लूट लूंगा? साहब आप गरीब को परेशान कर रहे हो, हाय लगेगी गरीब की। तो मेरी हलो लग जाएगी। हाय हलो खेलते रहेंगे अपन पूरा दिन। चल छोड़ो, ये बताओ पिछले साल कितना ITR भरा तुमने? क्या साहब? ओ हाँ, तुम लोग की तो टैक्स फ्री इनकम होती है ना। ITR कैसे पता होगा तेरे को? कितना है एनुअल पैकेज बताना। मेको नहीं मालूम, आप क्या बकवास कर रहे हो? मैं जा रही हूँ। अच्छा, लो ये वीडियो देखो पहले। आप जब अपना ये फेक प्लास्टर लास्ट वीक उतार रही थी तो हमने उसका वीडियो ले लिया था। आई नो कि आप नहीं चाहेंगे कि ये वायरल हो जाए। आप जुड़ भी गए तो आपको बहुत कम मिलेगा। फ्रेशर्स को हम लोग बहुत कम ऑफर कर रहे हैं। बावड़ी पूछे क्या तू? इतना पुख्ता सबूत होने के बाद भी मैं एज अ फ्रेशर थोड़ा ज्वाइन कर। नहीं, झूठ बोल रहा है। ओए सुन, सब्सक्राइब करके जा चुपचाप।